आप सभी को जय श्री कृष्णा मित्रों। हिंदू धर्म से जुड़े धार्मिक स्थलों में द्वारका नगरी का विशेष महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मथुरा को छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी बसाई थी। बहुत से पुराण का माना जाना है कि कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे। उन्होंने 36 साल तक राज किया था। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं, पर सबसे बड़ा प्रश्न आखिर वह कौन सा कारण था जिसकी वजह से भगवान के द्वारा बसाई गई इतनी सुंदर नगरी समुद्र के अंदर समा गई। द्वारका नगरी श्री कृष्ण की कर्म भूमि के नाम से विख्यात है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तब जरासंध ने प्रण लिया कि वह कृष्ण और यदुवंशियों का समूल नाश कर देगा, और जब भी जरासंध को अवसर मिलता तो वह मथुरा और यदुवंशियों पर धावा बोल देता था। उसका अत्याचार रोकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र के किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की जिसका नाम द्वारिका था। यहाँ आने के बाद वह अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। वक्त का पहिया घूमता गया और लगभग 36 साल तक कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन उन्होंने देह त्यागने के बाद वैभवशाली द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में इस घटना से संबंधित दो कथाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पहली माता गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरी ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र श्राप को दिया गया श्राप। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को यह बताया कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी संग हस्तिनापुर आ चुके हैं, उनका बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने मन को संभाला, लेकिन जब उन्हें यह बात पता चली कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी हैं तो वह तिलमिला उठी और उनका मन प्रतिशोध के लिए ललित हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। गांधारी बोली, अगर मैंने अपनी आराध्य की सच्चे मन से आराधना की और निस्वार्थ भाव से पतिव्रत का पालन किया है तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी यह आलीशान द्वारिका नगरी तुम्हारे समुद्र में डूब जाएगी। गांधारी के इतने कहने के पश्चात श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को सहज ही स्वीकार करता हूँ। फिर वह द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, करणदेव, ऋषि नारद आदि का द्वारिका आगमन हुआ। वह भ्रमण पर निकले। वहाँ कृष्ण पुत्र श्याम अपने साथियों के संग मौजूद थे। उन लोगों ने ऋषि के साथ मजाक करने की योजना बनाई, जिस क्रम में शाम को स्त्री का वेश धारण करके ऋषियों से वह बोले, यह गर्भवती स्त्री है, आप बताइए इसके गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि यह युवक हमारा अपमान कर रहे हैं तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र कृष्ण वंश और अधिक वंश पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर, अहंकारी और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का श्रृंगार करोगे। श्री कृष्ण और बलराम के सिवा सब लोगों पर उस मसूल का प्रभाव होगा
जब भी कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, यह जरूर सत्य होगा। श्राप के फलस्वरूप सामने मूसल उत्पन्न किया और फिर यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चुराकर चुपचाप समुद्र में फेंक दिया। साथ ही यह भी घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी कृष्ण व यदुवंशी अपने घर में मंदिर का उत्पादन नहीं करेंगे। जो भी व्यक्ति छिपाकर मंदिर तैयार करेगा उस मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। यह सुनकर द्वारिकावासियों ने मदिरा नहीं बनाने का प्रण लिया। इसके बाद द्वारिका में आए दिन अशुभ घटनाएं घटने लगीं। कभी तेज आंधी आती और कभी तेज तूफान। चूहों की संख्या अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मनुष्य से ज्यादा चूहे दिखने लगे और सोते हुए मनुष्य के बाल और नाखून को कुतरने लगे। सारांश उल्लुओं की और बकरे की गीदड़ की आवाज निकालने लगे। पूरी द्वारिका नगरी में अजीब सी घटनाएं घटित होने लगीं। श्री कृष्ण ने नगर में होते हुए इन अपशगुन को देखा तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अशगुन को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसे महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभाव तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब श्री कृष्ण आपस में वार्तालाप कर रहे थे तभी सात्विक ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर कर दिया। यह कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे ही शब्द मुख से निकाल दिए जिससे सती का क्रोध सतावे आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अधिक वंश ने सती के चारों ओर से घेर लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनकी सहायता के लिए दौड़े। सात्विक और प्रद्युम्न अकेले ही मोर्चा संभाल रहे थे लेकिन अधिक वंश की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र की मृत्यु से श्री कृष्ण को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली जिससे ही घास हाथ में आते वह लोहे का मूसल बन जाती है। ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण ऐसा ही हो रहा था। मूसल इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था कि उससे एक ही बार से वध हो जाता था और इस प्रकार यदुवंशी आपस में ही युद्ध करके मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते शाम चारों देश अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। उसके बाद श्री कृष्ण का रौद्र रूप देखने को मिला और उन्होंने सभी सुरमाओं का वध कर डाला। अंत में श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ही शेष बचे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम इसी क्षण हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना विस्तार से बतलाकर उनको यहाँ ले आओ। दारुक ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर अपने महल वापस लौट आए और पिता वासुदेव को सारी घटना से अवगत कराया जिसको सुनकर उन्होंने बहुत ही दुख हुआ। श्री कृष्ण ने अपने पिता से बोला कि जब अर्जुन नहीं आ रहा तब स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आप संभाल लीजिए क्योंकि वन में बलराम प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके पास जा रहा हूँ। नगर के स्त्रियों की चीख पुकार मचनी शुरू हो गई। ऐसे में श्री कृष्ण ने स्त्रियों को सेना देते हुए कहा कि घबराइए मत, अर्जुन आने वाला है। वे
संभालने लगे। इतना कहकर वे वन की ओर चल पड़े। जब कृष्ण वन में पहुंचे तो देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। अचानक उनकी मुख एक सफेद रंग का सर्प निकला और समुद्र की ओर चला गया। वह कोई सामान्य सर्प नहीं था, क्योंकि उसके हजारों मस्तक थे। इतने ही समुद्र में स्वयं प्रकट होकर उस शेषनाग का अभिवंदन किया। कुछ ही देर बाद बलराम ने अपने शरीर को त्याग दिया। श्री कृष्ण उनसे वन में अकेले विचरण करते हुए गांधारी के श्राप के बारे में चिंतन करने लगे और अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। तभी जरा नाम का एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में वहां पहुंचा। दूर से उसे लगा कि वह कोई हिरण है और उसके बाण चला दिया। जब वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो देखा कि वहां श्री कृष्ण थे। यह देखकर उसे बड़ा पछतावा हुआ। श्री कृष्ण ने उस शिकारी को आश्वासन दिया और परम धाम चले गए। वहां कोई मुनियों और देवताओं ने उसका भव्य स्वागत किया। वह इसी के साथ आप सभी को जय श्री कृष्णा।